हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एक में कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, आज क्लास 8 के मैथ्स का पहला लेक्चर से आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं हम लोग। मेरा नाम है शायक अनवर और मैं आप लोगों को मैथ्स का क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैथ्स सब्जेक्ट में ही आप लोग कर लूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथ्स के बारे में, तो इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे, वो चैप्टर्स क्या आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, उसके बाद फिर आपके एक्सपोनेंट से बहुत तरह के इस तरह के चैप्टर्स है। सबको धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे और आराम से पढ़ना, घबराना नहीं है, समझ में आएगा। एक चीज माइंड में लेकर के आना है कि अगर यहाँ पढ़ने आए हो तो समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछ लेंगे कमेंट्स करके। जो भी डॉट्स रहेगा वो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। चैप्टर्स का नाम क्या है? रेशनल नंबर। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो पूछना है, घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ भी डॉट्स हो, कहीं पे भी दिक्कत हो आप पूछेंगे, घबराना नहीं है और समझ में आएगा। क्लास रेगुलर करोगे, हर एक क्लास अटेंड करोगे तो चीज़ें बहुत आसान होगी। और क्लास 8 के साथ साथ अगर क्लास 8 का मैथ्स अच्छा हो गया तो 9 का मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा, 10th का मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। क्लास 8 आपका बेस है, इसको अगर आपने अच्छा कर लिया तो आगे के क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? रेशनल नंबर। चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। स्लो स्लो लिखाएंगे, आराम से, घबराना नहीं है। आपको नोट करना है, आप पॉज करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या एक बार लेक्चर्स कवर कर लेना, उसके बाद नोट कर लेना, जैसे आपको इजी लगता है कर लेना। चैप्टर है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लेंगे। ये चैप्टर तब समझ में आएगा जब आप नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद ही आप क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा। आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ये नंबर सिस्टम अगर आप समझ जाओगे तो क्लास 12 तक काम आएगा। क्लास 12 तक आपको ये नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्लास 12 तक आपको ये नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। अगर आप एक बार इसको समझ जाते हो तो 12th क्लास तक दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो बढ़िया से यहाँ पे ध्यान देना, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। किसके बारे में पढ़ना है? नंबर्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। नंबर्स कई तरह के होते हैं, हर नंबर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नाम सुना होगा आपने, शायद पढ़ा भी होगा आपने कहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम नेचुरल नंबर, एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारा मैथ्स एकदम जीरो है तब भी तुमको समझ में आएगा, घबराना नहीं, एकदम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो मैथ तब भी समझ में आएगा। पहला नेचुरल नंबर। उसके बाद नंबर्स कौन आते हैं? नेचुरल नंबर के बाद आता है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर देना, होल नंबर। होल नंबर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। फिर किसके बारे में पढ़ना है? आज ज्यादातर इंट्रोडक्शन ही होगा मेनली, ठीक है ना। तो पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना है, फिर होल नंबर के बारे में पढ़ना है, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? फिर पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर के बारे में। के बारे में पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में, ठीक है। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये पढ़ना है नंबर सिस्टम में। और क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में, बता देते क्या क्या है इसके अंदर। फिर पढ़ना है आपको इंटीजर के बाद हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है आपको? रेशनल नंबर, यही तो आपका चैप्टर है, रेशनल नंबर। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को? अभी पढ़ाएंगे, बताएंगे, बता दे रहे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। रेशनल नंबर के बाद एक और आता है इर्रेशनल नंबर, इसी का भाई होता है ये, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये इसी की जैसा होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है इससे, है ना। दो भाई होते हैं, दोनों भाई दूसरी तरह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे रेशनल और इरेशनल दो भाई है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को क्या? के बाद पढ़ना है हम लोगों को रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर, रियल नंबर। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर के बाद हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर के बाद हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग?
इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर, इतने सारे नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है। और अगर आपने इतना पढ़ लिया अभी क्लास 8 में, तो आपको 12 तक दिक्कत नहीं होगा। 12 तक के मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इसको बढ़िया से समझेंगे, इजी है एकदम, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक के बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद वाली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उसके बाद वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे रियल एंड इमेजिनरी नंबर। और उसके बाद फिर हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बिना डेसिमल के बारे में पढ़े हम लोग रेशनल नंबर को नहीं पढ़ सकते। रेशनल नंबर जो चैप्टर्स आपको पढ़ना होगा, तो फिर आपको डेसिमल पढ़ना होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, पहले हम नेचुरल नंबर से। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, पहले भी कहीं स्कूल्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, जल्दी से बता दो क्या होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कहीं पे अगर नहीं समझ आएगा लिखा हुआ बोल देना। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए। ऑल काउंटेबल नंबर, सारे काउंटेबल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। सारे काउंटेबल नंबर, वर्ड समझो, काउंटेबल बात हम कर रहे हैं, काउंटेबल वर्ड यूज कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रटने को तो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर are called natural number, are called नेचुरल नंबर। स्लो लिखाएंगे, घबराना नहीं है, आप नोट करते चलो। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे काउंटेबल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। सारे काउंटेबल नंबर, सारे जितने भी काउंटेबल नंबर होंगे, सारे काउंटेबल नंबर को नेचुरल नंबर। अब ये काउंटेबल नंबर क्या होता है सर? आपने कहा सारे काउंटेबल नंबर नेचुरल नंबर हैं, ये काउंटेबल नंबर क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल कराएंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल्स में बात करेंगे अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट डॉट आगे चलते चले जाओ, कहां तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनगिनत, इनफिनाइट तक। मतलब ये सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर है। देख लो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आगे चलते चले जाओ, कहां तक? जब तक आपका नंबर खत्म ना हो जाए, मतलब अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक आप चलते चले जाएं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनगिनत, अनंत तक। आई बात समझ में? आप अनंत तक चलते चले जाएं, ये आपका क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाता है। इसी नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हिंदी में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे दिक्कत रहेगा बोलना है, ठीक है ना। ये नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हो गए। नोट करना है, पहले नोट कर लेंगे। अभी इसमें कुछ बातें और करेंगे, कुछ बातें और करना है हम लोग को, कुछ चीजें और समझना है। यहाँ पे इतना जल्दी आगे नहीं जाएंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो चलो यहाँ पे देखो, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब यहाँ ध्यान देंगे, पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, और हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये सारे नंबर क्या है? काउंटेबल नंबर है। काउंटेबल नंबर होता है क्या है, पहले ये तो समझ लें हम। काउंटेबल नंबर कहते हैं किसको, पहले ये तो समझ ले क्या होता है काउंटेबल। काउंटेबल नंबर उसको बोलते हैं जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है। जिसका यूज कहाँ किया जाता है? काउंटिंग में, काउंट करने में जिसका यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नंबर बोलते हैं। बात आई समझ में? जिसका यूज कहाँ किया जाता है? काउंटिंग में किया जाता है। हमारी बात समझ में? तो जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटेबल नंबर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। काउंटिंग में कैसे यूज किया जाता है? काउंटिंग में कैसे यूज किया जाता है? जैसे आपके पास है 1,
2 3, जैसे आप काउंट करोगे, अगर मान लो अगर यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, मेरे पास ये एक मोबाइल है, कितना है, 1 मोबाइल, एक मोबाइल है मेरे पास। अब अगर हम बात करेंगे एक और मोबाइल हम लेके आ जाएंगे तो मेरे पास कितना होगा, 2 मोबाइल, एक और ले आएंगे 3 मोबाइल, एक और ले आएंगे 4 मोबाइल। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास 3.2 मोबाइल है, 3.4 मोबाइल है? क्या 3.4 का हम काउंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? 3.4 को काउंटिंग में यूज करते हैं? नहीं करते, नहीं करेंगे इसको कभी काउंटिंग में यूज, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेरे पास कितने मोबाइल्स हैं, या तो 3 मोबाइल्स हैं, या तो हम क्या बोलेंगे 4 मोबाइल है, या तो 3 फोन है, या तो 4 मोबाइल है, 4 फोन है। आ रही बात? 3.4 आपको ये बोलिएगा कि मेरे पास 3.4 फोन है। या फिर ऐसे बात करो, आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप काउंट कर रहे हो, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर काउंट कर रहे हो, मान लो कोई स्टूडेंट छोटा है, कोई स्टूडेंट बड़ा है, कोई स्टूडेंट छोटे हैं और कोई क्या है, बड़े। आप अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर रहे हो, ठीक है, मान लो टोटल स्टूडेंट कितने आए, 10 आए, और 10 के बाद एक स्टूडेंट क्या है ना कि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा है वो, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सर हम लोग 10 हो गए और वो छोटा है इसलिए वो 0.2 हो गया, 10.2, ऐसे बोलोगे? या फिर आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, सर 10 और 1 11, टोटल 11 स्टूडेंट है। आप उसको 0.2 काउंट करोगे या 1 काउंट करोगे? 1 काउंट करोगे, 0.2 काउंट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? तो काउंटिंग में हम लोग डेसिमल को यूज नहीं करते। काउंटिंग में कैसे नंबर को यूज करते हैं, जो पूरा पूरी हो, समूचे नंबर, समूचे नंबर। आई बात समझ में? जो पूरा पूरी हो, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स में बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मेरे पास दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कितने वाटर बोतल है, 2 वाटर बोतल है। कितने वाटर बोतल है, 2 वाटर बोतल है। क्या कभी आप ऐसा, अगर एक छोटा वाटर बोतल हम ले ले, तो क्या आप कभी ऐसा बोलोगे कि सर आपके पास 1.5 वाटर बोतल है, 1.2 वाटर बोतल है? क्या ऐसे कभी बोलेंगे हम? नहीं बोल सकते हम, है ना। जब भी बोलेंगे मेरे पास 2 वाटर बोतल है, या 3 वाटर बोतल, या 4, ऐसे नहीं बोलते 2.3 वाटर बोतल है, 2.5 वाटर बोतल है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। तो काउंटिंग में कैसे नंबर का यूज हो रहा? काउंटिंग में समूचे नंबर का यूज होता है। मेरे पास 2 वाटर बोतल है सर, नहीं मेरे पास 3 वाटर बोतल है। कोई बोलेगा नहीं मेरे पास 6 वाटर बोतल है। कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि मेरे पास 5.2 वाटर बोतल है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि काउंटिंग में डेसिमल का यूज नहीं होता। काउंटिंग में और कैसे नंबर का यूज होता है? काउंटिंग में निगेटिव नंबर का यूज नहीं होता है। जैसे कोई, अगर आपके पास फोन नहीं है, आप बोलिएगा नहीं है मेरे पास मोबाइल, बोतल नहीं है, बोलेंगे मेरे पास नहीं है। ये थोड़ी बोलेंगे मेरे पास कि सर मेरे पास -2 मोबाइल है, मेरे पास -3 मोबाइल है। तो -2 -3 ये सब भी काउंटिंग में यूज नहीं करते, ये सब काउंटेबल नंबर नहीं है। तो काउंटेबल नंबर वैसे नंबर जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है, जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है, उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया? आई बात समझ में? वैसे नंबर जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नंबर। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब आप ऐसे भी नहीं कह सकते हो कि सर अगर मान लो मेरे पास फोन है नहीं, 0 का भी यूज काउंटिंग में नहीं किया था, याद रखना, 0 का भी यूज काउंटिंग में नहीं किया था। मेरे पास कोई चीज अगर नहीं तो हम बोलेंगे नहीं है, ये थोड़ी बोलते कि 0 पीस है। ऐसा बोला है कभी हमने? कभी नहीं बोलते। डायरेक्ट बोल देंगे हम मेरे पास वो चीज नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास 0 है, मेरे पास 0 है, ऐसे नहीं बोलते हम, डायरेक्ट बोल देते क्या है, मेरे पास वो नहीं है। तो काउंटिंग में कैसे नंबर का इस्तेमाल होता है? काउंटिंग में सर निगेटिव नंबर का भी इस्तेमाल नहीं होता ना। हमने देखा -5 -3 ये सब नंबर का भी काउंटिंग में यूज नहीं होता है। तो काउंटिंग में कैसे नंबर का यूज होता है? काउंटिंग में यूज होता है, काउंटिंग में यूज होता है इस तरह के नंबर जो आपको ऊपर में दिख रहे एग्जांपल्स में, ये नंबर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, काउंटिंग में करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नंबर। और सारे काउंटेबल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। समझ में आया बात यहाँ पे? यानी कि काउंटेबल नंबर क्या होता है, काउंटेबल नंबर ये है। और सारे काउंटेबल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटेबल नंबर वैसे नंबर जिसका इस्तेमाल किया जाता है काउंटिंग में। बात समझ में आया या नहीं आया? ऐसे नहीं रट लेना 1 से इंफिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल नंबर है। अगर 1 से इंफिनिटी तक सारे नंबर नेचुरल नंबर है तो 1.2 भी तो इसके बीच में आ रहा, 1 के बाद आ रहा या नहीं आ रहा? 1.2 1 के बाद आ रहा या नहीं आ रहा? 1.2 1 के बाद आ रहा। तो अगर 1.2 1 के बाद आ रहा है तो आप बोल दोगे सर ये भी तो नेचुरल नंबर हुआ, 1 से इंफिनिटी के बीच में है। नहीं, क्योंकि इसका यूज काउंटिंग में नहीं हो रहा। काउंटिंग में यूज होना चाहिए। क्या 1.2 का यूज करते हैं काउंटिंग में? कहीं बोलते हैं मेरे पास 1.2 प्रोडक्ट है, बोलेंगे मेरे पास 2 चीज है, या मेरे पास बोलेंगे 3 चीज, या तो एक चीज है।
एक मोबाइल है, दो मोबाइल है, तीन मोबाइल है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे मेरे पास 1.2 मोबाइल है, एक मोबाइल बड़ा एक मोबाइल छोटा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे मेरे सर मेरे पास एक मोबाइल बड़ा है एक मोबाइल छोटा है इसलिए हो गया 1.2 मोबाइल या 1.3 मोबाइल। नहीं, हम लोग डेसिमल का यूज काउंटिंग में नहीं करते। तो ये डेफिनेशन गलत होगा कि अगर आप ऐसे बोल दें ना ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, अगर ये आप लिखते हो तो ये डेफिनेशन आपका गलत है, याद रखना। ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज रॉन्ग, ठीक है ना, ये गलत है। आपको बोलना ऑल काउंटेबल नंबर, सारे काउंटेबल नंबर। तो काउंटेबल नंबर होते हैं कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 समूचे होते हैं, टूटा हुआ नहीं होता है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। तो ये सारे काउंटेबल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 को क्या बोलते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा डेफिनेशन लिखते हो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑल नेचुरल नंबर, फ्रॉम एक से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, अगर आप ऐसा लिखते हो तो आप गलत कर देते हो। ऐसा नहीं है, एक से इंफिनिटी के बीच में तो 1.2 भी है, एक से इंफिनिटी के बीच में तो 5.7 भी है, एक से इंफिनिटी के बीच में तो 8.9 भी है, एक से इंफिनिटी के बीच में तो 6.3 भी है। तो क्या ये सब नंबर का इस्तेमाल आप काउंटिंग में करोगे, बताओ? करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये डेसिमल में, काउंटिंग में तो समूचे नंबर का इस्तेमाल होता है। या तो हम बोलेंगे मेरे पास 8 मोबाइल है, या तो हम बोलेंगे 9 मोबाइल है, या तो बोलेंगे 10। ऐसा कभी बोलेंगे मेरे पास 8.9 मोबाइल है? नहीं बोलते। बात समझ में आया? निगेटिव नंबर का भी यूज हम लोग काउंटिंग में नहीं करते। ये नहीं बोलते कि मेरे पास निगेटिव है, मेरे पास -3 चॉकलेट है, मेरे पास -10 चॉकलेट है, ऐसे बोलेंगे कभी? मेरे पास, या तो मेरे पास नहीं है, और अगर है तो हम बोलेंगे 2 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे हम मेरे पास 2.3 चॉकलेट है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। क्या बोलते हैं? 2 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, 15 चॉकलेट है, 20, ऐसे बोलते हैं हम लोग। निगेटिव नंबर का यूज नहीं करते काउंटिंग में। जीरो का यूज नहीं बोलते हम लोग, मेरे पास 0 चॉकलेट है, ऐसे कभी नहीं बोलते। भले मजाक में जो लोग बोलते तो अलग बात, बट जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वर्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? मेरे पास चॉकलेट नहीं है। ये नहीं बोलते कि मेरे पास 0 चॉकलेट है, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते हैं मेरे पास चॉकलेट ही नहीं है। तो 0 का भी यूज काउंटिंग में नहीं होता है। तो वो सारे नंबर जिसका यूज काउंटिंग में नहीं होता है, आप उसको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। तो वैसे नंबर जिसका यूज काउंटिंग में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? बाकी जो ये नोट्स है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग। नेचुरल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है, सही है ये। लेकिन 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को नेचुरल नंबर नहीं करेंगे। 1 से इन्फिनिटी के बीच में, 1 से इन्फिनिटी तक वैसे नंबर जो क्या हो, पॉजिटिव हो, जो क्या हो, पॉजिटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग होल नंबर। ये होल नंबर तो बहुत आसान था, कुछ नहीं है होल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर इजी है। आपको पहले, आपने पहले से भी पढ़ा होगा, सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा, हमको मालूम है। होल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, बट नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन हम लोग रट लेते हैं ना, वो गलत है। ऑल 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर है, ये बोल देते हैं ना, ये गलत है, ठीक है, वो डेफिनेशन नहीं है। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ठीक है? ऑल, ऑल काउंटेबल नंबर इंक्लूड जीरो, ऑल काउंटेबल नंबर इंक्लूड जीरो। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर। देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल वर्ड में लिखा रहे हैं हम। इंक्लूड जीरो, इंक्लूड जीरो, इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर। आई बात समझ में, है ना? क्या लिखा है हमने, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा। ऑल काउंटेबल नंबर, सारे काउंटेबल नंबर आएंगे, सारे काउंटेबल नंबर आएंगे, सारे काउंटेबल नंबर, साथ में जीरो भी होगा। नेचुरल नंबर में सिर्फ काउंटेबल नंबर होता था, यहाँ काउंटेबल नंबर के साथ क्या होगा, जीरो होगा। ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें भी गलती लिखते हो आप लोग, इसमें भी डेफिनेशन गलत कर देते हो, बताएंगे अभी हम। अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, आगे जाते चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसमें क्या है, देखो 1 से इन्फिनिटी तक जो नंबर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी तक जो नंबर दिख रहा होगा, ये सारे के सारे काउंटेबल नंबर हैं। जीरो आपका काउंटेबल नहीं है, जीरो आपका काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? ऑल काउंटेबल नंबर, सारे काउंटेबल नंबर आ गए, और इंक्लूड जीरो, साथ में क्या हो? इंक्लूड जीरो, है ना, इंक्लूड जीरो, साथ में क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो सारे काउंटेबल नंबर और इंक्लूड जीरो आ गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे बात? समझ में आया? कोई दिक्कत? सारे काउंटेबल नंबर इंक्लूड जीरो क्या कहलाएगा? होल नंबर। ठीक। तो अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे भी डेफिनेशन गलत हो जाता है। कभी कभी आप लिख देते हो, बोल देते हो कि जीरो से इन्फिनिटी तक, आप ऐसे बोल देते हो, या किसी बुक में या किसी कॉपी में आपने कभी देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, जीरो से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को होल नंबर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन गलत है। जीरो से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को आप होल नंबर बोल ही नहीं सकते। जीरो से इन्फिनिटी तक में तो आपका नंबर आ जाएगा 1.7 भी। क्या 1.7 आपका होल नंबर हुआ? जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही है ये, जीरो से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा। क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो होता है वो समूचे फॉर्म में होगा, डेसिमल के फॉर्म में नहीं, टूटे हुए फॉर्म में नहीं होता है नंबर, समूचा होता है एकदम। आई बात समझ में? तो आप 1.7 को आप होल नंबर नहीं बोल सकते, जबकि ये क्या है? जीरो और इन्फिनिटी के बीच में आ रहा, फिर भी आप इसको होल नंबर नहीं बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इसमें गलती होता है सबसे। ठीक है ना? हम लोग का क्या लगता है? हम लोगों को लगता है अच्छा जीरो से बड़ा है, 1.7 जीरो इन्फिनिटी के बीच में आ रहा, हम लोग बोलते थे होल नंबर है, बट ये गलत है, ये आपका होल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? तो ऑल काउंटेबल नंबर, ये सारे जो समूचे नंबर होंगे और साथ में जीरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। कभी अगर आपने कभी अगर ऐसा पढ़ लिया है कि जीरो से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को होल नंबर बोलते हैं, तो ये आपने गलत पढ़ा है, तो आप सही कर ले। आई बात समझ में? ये गलत है। जीरो से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को होल नंबर नहीं बोलते। जीरो से इन्फिनिटी में तो आपका आ जाएगा 7.4 भी आ जाएगा। क्या 7.4 जीरो से इन्फिनिटी के बीच में नहीं है? बट ये होल नंबर होगा नहीं, क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्म में। होल नंबर आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा? समूचा रहेगा, टूटा हुआ नहीं रहेगा। ये टूटा हुआ है, और अगर ये टूटा हुआ है, डेसिमल के फॉर्म में है, तब ये होल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? फिर से डेफिनेशन इसका सिंपल है। ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर, ये सारे काउंटेबल नंबर हो गए, साथ में जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। हाँ, अब आपसे कोई पूछ दे ऐसे कि सर ये 7 हमने लिखा, तो क्या ये 7 होल नंबर है? आप बोलोगे यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि 7 आपका काउंटेबल नंबर है, तो 7 आपका होल नंबर भी हुआ। तो क्या सर 7 नेचुरल नंबर है? 7 नेचुरल नंबर भी है, काउंटेबल नंबर है, तो ये 7 नेचुरल नंबर भी है। 7 आपके नेचुरल नंबर में भी आ रहा था, और 7 आपके होल नंबर में भी। बट आपसे कोई पूछ दे कि सर ये जीरो जो है, क्या ये जीरो आपका होल नंबर है? बिल्कुल है, जीरो होल नंबर में आता है जीरो। लेकिन अगर कोई कह दे आपसे कि सर जीरो आपका नेचुरल नंबर है या नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर है या नहीं है? तब आप बोलेंगे नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो किस में आता है? होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। आई बात समझ में? जीरो आपका होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर नहीं है। जहां देख लो एग्जाम्पल दिखाया था हम नेचुरल नंबर का, क्या जीरो है यहाँ? नहीं। बाकी सारे नंबर्स हैं जो होल नंबर में है, जो नंबर्स होल नंबर में है वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, खाली जीरो को छोड़ करके। जीरो होल नंबर में है, बट जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। आई बात समझ में? जीरो होल नंबर में है, बट जीरो नेचुरल नंबर में नहीं। तो जीरो होल नंबर होता है, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। याद रखना इस बात को, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। जीरो होल नंबर है, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्लियर है यहाँ पर? समझ में आया यहाँ पे? कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन वैसे भी आता है, ऐसे पूछ देता है। ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलेंगे हम लोग? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। क्या ये बात सही है? बताएंगे आप? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं?
सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर सब होल नंबर होगा। चेक कर लो, यहाँ पे देख लो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो तो होल नंबर में आ रहा, तो सारा नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ रहा, बट सारा होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो ये सही है आपका, क्या है, सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हो। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो आप, कोई भी, जैसे मान लो 5 उठा लिया, 5 नेचुरल नंबर है, यस, तो 5 होल नंबर भी है, 0 से इंफिनिटी में आ रहा है, 5 होल नंबर भी है ना, ठीक है। 7 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है 7 नेचुरल नंबर, तो 7 होल नंबर भी है। 1 नेचुरल नंबर है, 1 होल नंबर भी है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे? ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर कहलाएंगे? बताओ तो, सही है या गलत है? ऑल होल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, क्या ये सही है? सारे होल नंबर, जितने भी होल नंबर है सब नेचुरल नंबर कहला जाए? नहीं, सारे होल नंबर नहीं, सिर्फ कितने होल नंबर, 1 से लेकर के जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में आएगा। 0 आपका क्या है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। 0 होल नंबर तो है, बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर में वो आएगा जो काउंटेबल हो, 0 काउंटेबल नहीं है, इसलिए 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है। 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ऑल होल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सही है? नहीं, ये रॉन्ग है, ये क्या हो गया, गलत। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते। आई बात समझ? क्योंकि सारे होल नंबर में कौन आ जाता है, 0 भी आ जाता है। 0 होल तो है, बट 0 नेचुरल नहीं है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, 0 होल तो है, बट 0 नेचुरल में नहीं आ रहा। तो 0 आपका होल नंबर आए, सारे होल नंबर में तो 0 भी आ गया, तो 0 आपका होल तो है, बट 0 नेचुरल नहीं है, तो सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक लास्ट आज का टॉपिक, इंटीजर। एक लास्ट बचा क्या, इंटीजर। एक लास्ट क्या बचा आपका, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर किसको बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ लेना। इंक्लूड 0, इंक्लूड 0, ठीक है ना। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जैसे एग्जांपल्स में हम लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो एग्जांपल्स में अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखो, 0, 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, 0 से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो निगेटिव। 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे इनफिनाइट तक। यहां आ जाओ, -1 -2 -3, इधर नेगेटिव की तरफ कहां तक आ जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और साथ में 0, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0 को हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम इंटीजर बोलते हैं। ये सब इंटीजर में आ जाएंगे, सब इंटीजर। लेकिन हाँ, डेसिमल नहीं आएगा। देखो डेसिमल का एग्जांपल्स नहीं लिखा हमने, एक भी डेसिमल नहीं आएगा अभी भी, ठीक है ना, डेसिमल छोड़ देगा, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये सब के सब क्या है, इंटीजर है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे -3, क्या -3 इंटीजर है? बिल्कुल है, नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, लेकिन नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन -3.2 लिख दिया, क्या ये इंटीजर है? नेगेटिव तो है, लेकिन डेसिमल है, डेसिमल आ गया तो इंटीजर नहीं कहलाएगा। आई बात समझ? डेसिमल नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। आ रही बात समझ? ठीक। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं +5, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल, पॉजिटिव नंबर है तो इंटीजर है, डेसिमल में नहीं है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे याद रखेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिख दे, अब अगर हम यहाँ पे लिखें +9, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। अच्छा, क्या ये नेचुरल नंबर है? सर ये नेचुरल नंबर भी है। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर में भी आता है, होल नंबर भी है। -3 इंटीजर है, हाँ निगेटिव नंबर इंटीजर है। क्या -3 होल नंबर है? नहीं, नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आता। -3 नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, ये सिर्फ इंटीजर है। तो ऐसे पहचानना होगा आपको, इंटीजर तो पहचान जाएंगे, तो ये भी पहचानना होगा क्या इंटीजर के साथ साथ वो और कोई नंबर्स भी है क्या, है ना, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये पहचानना होगा हम लोग को। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं -11, क्या ये इंटीजर है? बताइए, -11 डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव है, तो इंटीजर है। लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर नहीं। लेकिन अगर हम लोग +11 लिख दे यहाँ पे, ये +11, अब बताओ यहाँ पे ये +11 जो है आपका इंटीजर है सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है। जब कुछ ना लिखा हुआ समझ जाना क्या है, प्लस छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? प्लस, प्लस लिखने का जरूरत नहीं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या ये नेचुरल नंबर है? सॉरी, क्या ये इंटीजर है? हाँ सर, इंटीजर है। अब इंटीजर के साथ क्या होल नंबर भी है? हाँ, होल नंबर भी आता है, +11 है ना, प्लस है ना, प्लस आपका होल नंबर में भी आता है 11, देखा होगा आपने। क्या ये नेचुरल नंबर है? सर ये काउंटेबल नंबर भी है, 11 काउंटेबल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी है ना। तो इंटीजर के साथ साथ आपको ये भी पहचानना है क्या ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या नहीं है साथ में, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे? ठीक, और कोई डॉट्स? अगर कुछ डॉट्स है यहाँ तक में तो पूछ सकते हो। यहाँ तक हमने 3 टॉपिक कवर किया, हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया, क्या क्या कवर किया, एक बार फिर से बता देते हैं। ये सारे आपके नंबर सिस्टम है, ठीक है। हमने 3 पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा होल नंबर, फिर हमने पढ़ा इंटीजर। घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है आपको, टाइम नहीं दोगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। एक बार अगर आप समझ गए ना, 12 तक आपको दिक्कत नहीं होगा नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये 3 हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा? हमने नेचुरल नंबर में पढ़ा कि ऑल काउंटेबल नंबर, सारे काउंटेबल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे काउंटेबल नंबर है, जिसका यूज काउंटिंग में किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये पढ़ा हमने, है ना। 1 से लेकर के पूरा इनफिनाइट तक जो नंबर थे, ये क्या आपका नेचुरल नंबर है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? होल नंबर। होल नंबर पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर के पहले बस 0 लगा दो, वही होल नंबर है, टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर के पहले क्या लगा देना है? 0 लगा देना, वही आपका क्या है? होल नंबर है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। बस होल नंबर, डेसिमल वगैरह नहीं होना चाहिए, ये बता दिया हमने, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है। फिर ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ आते हैं? सारे नेचुरल नंबर में काउंटेबल नंबर है, और सारे काउंटेबल नंबर होल नंबर में आते हैं। सारे काउंटेबल नंबर जो है आपका होल नंबर में प्रेजेंट है ना। तो सारे काउंटेबल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये पूरा आपका, ये क्या है आपका? दिस इज नेचुरल नंबर। ये पूरा नेचुरल नंबर आपका होल नंबर में आता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर, सारे नेचुरल नंबर कहाँ आते हैं? होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में जाएगा? नहीं, सारे होल नंबर में क्या आ गया? 0 भी आ गया। 0 होल है, ठीक है, बट 0 नेचुरल में थोड़ी ना जाएगा, 0 नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है। ये गलत हो गया आपका, 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। गलत बात, गलत, रॉन्ग। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सारे होल नंबर में 0 भी आ गया, 0 क्या है आपका? 0 होल नंबर है ना जी, सारे होल नंबर में 0 आ गया। 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमने देखा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? यहाँ देख लो, सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0, इन सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। डेसिमल नहीं होना चाहिए कहीं पे, कहीं पे भी डेसिमल नहीं, डेसिमल नहीं है, ये आपका पूरा पूरी क्या है? क्लियर है यहाँ पर? कोई डॉट्स नहीं? चलिए ठीक है, फिर
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में पहले, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। पहले रेशनल नहीं पढ़ेंगे, पहले डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा वो डेसिमल का होगा, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेसिमल आपने पढ़ा होगा शायद स्कूल्स वगैरह में। डेसिमल के टाइप्स होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, विथ रिपीटिंग, जो भी है सब डेसिमल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इमेजिनरी रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आई बस में बिना इसके अगर चैप्टर स्टार्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इतना तो करना है आपको, ठीक है ना। और जैसे जैसे जो बात बोलेंगे उसको फॉलो कर लेना आप लोग, फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। जो बात हम बोलेंगे जैसे जैसे उसको आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। ओके बाय।